नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक ये कहते हुए लगाई कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुनाया नहीं जाता तब तक उनकी जमानत पर रोक लगी रहेगी। इस रोक के खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान वेकेशन जज जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी ने कई टिप्पणियां की। आपको बता दें, जस्टिस मनोज मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को असामान्य तक करार दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कुछ कहा, आपको तफसील से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन मामले में अंतरिम आदेश पारित किए बिना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला असामान्य है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि स्थगन के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते बल्कि मौके पर ही सुनाए जाते हैं। यहाँ जो हुआ वो असामान्य है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे लगाने वाले फैसले पर सवाल तो खड़े किए ही, ये तो कहा ही कि ये असामान्य है, क्योंकि जहां तक बात है स्टे वाले मामलों की, तो वहां पर आम तौर पर यही देखा जाता है कि ऑन द स्पॉट हियरिंग के बाद ही तुरंत फैसला सुनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से फैसला रिजर्व रखा गया है ये बड़ा ही असामान्य है। ये ऐसा आमतौर पर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में जब अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलीलें दी गई तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि जो गलती हाई कोर्ट ने की है उसे हम नहीं दोहराएंगे या वैसी गलती हम नहीं करेंगे। तो ऐसी क्या गलती की हाई कोर्ट ने, वो भी आपको बताते हैं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के पहले ही दिन जमानत पर रोक लगाना अभूतपूर्व बताया। उन्होंने तर्क दिया कि जमानत मंजूर होना और जमानत रद्द होना दो अलग अलग बातें हैं। पहले ही दिन जमानत पर रोक लगाने का जो प्रोसीजर है वो अभूतपूर्व लग रहा है। सुविधा का संतुलन अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। अगर याचिका खारिज हो जाती है तो वापस अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे और 3 सप्ताह पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आत्मसमर्पण किया था। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी बताया कि कैसे उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर सुनवाई करने से पहले ही आदेश पर रोक लगा दी थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि प्रक्रिया अज्ञात है, पहले रोक लगाई गई और बाद में दलीलें सुनी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और ये कहा कि वकीलों ने संक्षिप्त प्रस्तुतियां दी हैं और इसका अर्थ है कि आदेश 1 या 2 दिन में आ जाएगा। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ये कहा गया कि मैं इसकी सराहना करता हूं, आदेश आने की उम्मीद है, लेकिन क्या जमानत पर रोक लगाई जा सकती है? अरविंद केजरीवाल को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता? अरविंद केजरीवाल के भागने का खतरा नहीं है। इस दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि हाईकोर्ट ईडी की रोक की याचिका पर कल अपना आदेश पारित करेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम कोई आदेश पारित करते हैं तो हम मामले पर पहले से ही विचार कर रहे होंगे। ये हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से, ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी गई और दलीलों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो तब जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब हाई कोर्ट ने बिना ही निचली अदालत के ऑर्डर को देखे सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर रोक लगा दी, तो फिर आप क्यों नहीं जैसा हाई कोर्ट ने किया वैसा कर सकते हैं। आप भी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जो रोक हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई है उसे हटा सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गलती हाई कोर्ट ने की है वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। क्या कुछ कहा एग्जैक्टली अभिषेक मनु सिंघवी और सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको बताते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक उलझन वाली स्थिति है। अगर उच्च न्यायालय बिना किसी कागजी कार्रवाई या आदेश के सुबह 10:30 बजे आदेश पारित कर सकता है तो फिर उच्चतम न्यायालय भी बिना किसी निर्णय के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक क्यों नहीं लगा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय ने गलती की है तो हम उसे क्यों दोहराएं। तो इसके बाद कुछ और दलीलें चली। ईडी की तरफ से ये बताया गया कि जो उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, उस पर जो फैसला है वो कल या फिर परसों तक आ जाएगा।
तो फिर उसके बाद जो है सब क्लियर हो जाएगा। तो इस दौरान ये कहा गया अरविंद केजरीवाल के लॉयर की ओर से भी कि क्या हम इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कल बहस कर सकते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी और फिर ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस मामले पर हम परसों सुनवाई करेंगे, 26 जून को सुनवाई करेंगे और हो सकता है कि 26 जून तक जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो भी आ जाए और अगर वो ऑर्डर आ जाता है तो उसको रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। फिलहाल अब 26 जून को अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था ईडी ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जरूर उन्हें अंतरिम राहत दी थी 10 मई से लेकर 1 जून तक अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर थे। 2 तारीख को उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया ट्रायल कोर्ट में, जिसके बाद वेकेशन जज जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत देने का फैसला दिया था 20 जून को, लेकिन 21 जून को ही हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और ऑर्डर रिजर्व किया ईडी की याचिका पर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करनी है। 26 तारीख के लिए सुनवाई टाली गई है। अब 26 तारीख को क्या होगा ये देखना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या 26 तारीख को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल पाएंगे, जो नियमित जमानत उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से मिली है, या फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट से स्टे लगा है, फिलहाल इंतरिम स्टे है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है और उस ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होगी तो क्या सामने आएगा, क्या फैसला होगा, ये देखने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।